जो आज इंडियन एक्सप्रेस ने टेलीग्राफ ने छापा भी है, क्या मोदी जी को ये डर लगता है कि वीरेंद्र सिंह को हटाया जाएगा तो कहीं कंपैरिजन 2002 से होगा कि भाई यही बात तो 2002 में भी थी, आप हटाए क्यों नहीं गए थे? इस वजह से ये भी एक कारण बन रहा है वीरेंद्र सिंह को नहीं हटाने का और संसद में चर्चा न कराने का। धनंजय जी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो 2002 की तुलना हो जाएगी मणिपुर से, इसके लिए वो जो है वीरेंद्र सिंह से इसलिए कर रहा है। मैं इसको दूसरे, हो सकता है कुछ लोग ये जो कह रहे हैं वो भी सच हो सकता है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा ये लगता है कि ये उनकी विचारधारा के साथ चीजें चल रही है और वो कैसे जो बयान दो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक तो भाजपा के विधायक ने ही बयान दिया है कि हम प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए, लेकिन प्रधानमंत्री हमसे नहीं मिले, फ्रांस चले गए और वहां हमारे समुदाय के लोगों को मारा जा रहा है और सरकार इसके साथ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा के विधायक कह रहे हैं। फिर जो एक जो है एक और देखिए कि जो एक सूबेदार है सेना में, रिटायर्ड व्यक्ति बेचारा जो है, उसने अपना दुख बयान किया कि हम तो करगिल युद्ध लड़े, हम श्रीलंका की लड़ाई लड़े, देश की रक्षा के लिए हम लगे रहे और देश की रक्षा की, लेकिन हम अपने पड़ोसी की रक्षा नहीं कर पाए, अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाए, अपने गांव वालों की रक्षा नहीं कर पाए और वो पीड़ा थी उसके में। फिर जो एक और नेता है वहाँ के मैतेई समाज के, प्रमोद सिंह या समथिंग नाम, मुझे यार लगा था प्रमोद सिंह ही है नाम उनका करण थापर के एक प्रोग्राम में आप उनका इंटरव्यू देखा होगा आपने शायद। उन्होंने क्या कहा उसमें? उन्होंने कहा कि कुकी समुदाय को खत्म कर दिए जाने की जरूरत है और खत्म कर देंगे। एक और सिंगर है, उन्होंने भी कहा कि कुकी समुदाय को अंतिम व्यक्ति तक हम मारेंगे। अब इतनी बड़ी चिंताएं जो है, प्लस जो है जो भारत सरकार है वो तो साधन संपन्न सरकार है, कोई ऐसा तो है नहीं कि छोटी सरकार है उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है देश में क्या हो रहा है। आईबी है, विदेश के सूत्र हैं, क्योंकि आप उसके तार विदेश से जोड़ रहे हैं, म्यांमार से जोड़ रहे हैं, चीन भी उस पर नजर रख रहा है, दुनिया की संसदों में उस पर चर्चा हो रही है, 250 चर्च जलाए गए, ये बात की जा रही है। तो भाई अगर बांग्लादेश में या वहाँ पाकिस्तान में एक मंदिर पे हमला होता है तो कितना हंगामा मचा देते हैं आप। तो आप ये समझिए कि अगर 250 चर्च को अगर जलाया गया है तो हम मान लेते हैं कि हिंदू मुसलमान ईसाई सब है, धर्म की लड़ाई है दुनिया में, तो दुनिया में क्रिश्चियनों के जो समाज में क्या कितनी इसका ये चल रहा होगा। और क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि बिना यूरोपियन, बिना अमेरिकन, बिना उस पूरे दुनिया के समाज के आप अकेले जी लेंगे दुनिया में? निर्वासित जीवन जी करके क्या भारत इतना सक्षम है कि हमको किसी की मदद की दरकार नहीं है? क्या ये स्थिति है? और दुनिया में भारत की छवि जो बनी है उसको क्या बनाना चाहते? दुनिया के में भारत की छवि क्या थी? आप गीत गाते रहिए कि हमारे जो है इतने हजार गुरुकुल थे, पता नहीं कितने लाख गुरुकुल थे, हम ही चांद पर थे, हम ही आसमान में थे, हम ही सब बनाते थे, तो कहाँ चला गया सब? कौन लेके भाग गया भाई? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तो बचा लिया आपने, मनुस्मृति को बचा लिया आपने, पूरे ब्राह्मण और जो जातिवाद है उसको तो बचा लिया आपने, तो वो सारे गुरुकुल कहाँ चले गए? वो शिक्षा के केंद्र थे, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र थे, आप हवाई जहाज उड़ा रहे थे, आप पुल बना रहे थे हवा में, कहाँ कहाँ पुल बना दिया आपने, वो सब इंजीनियर सब कहाँ चले गए? आपके यहाँ तो पूरी प्रथा ही रही कि भैया खानदानी है, इसलिए तो आपने जाति प्रथा के आप समर्थन करते हैं। बढ़ई का बेटा बढ़ई, मोची का बेटा मोची, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, राजपूत का बेटा राजपूत, किसान का बेटा किसान, ग्वाले का बेटा ग्वाला, ये तो आपके यहाँ परंपरा थी। तो ये जो है हल बनाने की परंपरा बची रह गई और जहाज बनाने की परंपरा गायब हो गई। बड़ी चौंकाने वाली बात है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि हमारा महान देश है, आजादी से पहले आपके देश की क्या स्थिति थी? क्या समझते थे लोग? क्या था आपके पास? भूल गए 1943 में अकाल में कितने 30 लाख लोग मर गए थे भूख से। तो ये सारी कहानियां जो ये बनाते हैं, उन कहानियों को दुनिया का कौन देश मान रहा है? अपने देश में कितने लोग मानते हैं? जब देश आजाद हुआ तो विज्ञान के भरोसे चला गया। दुनिया में ठीक है धर्म है, लेकिन क्या दुनिया क्रिश्चियनिटी से चल रही है? दुनिया इस्लाम से चल रही है? मंदिरों से चल रही है दुनिया, या मस्जिदों से चल रही है दुनिया, या दुनिया चल रही है चर्चों से? दुनिया चल रही है विज्ञान से, दुनिया चल रही है मानव सभ्यता से। तो मानव सभ्यता और विज्ञान दोनों के पायदान पर भारत को आप कहाँ ले जा रहे हैं?
और अपने लोगों को मार रहे हैं आप, जो आपके खिलाफ है, जो आपके हिस्से नहीं आता है, जो आपके विचार से सहमत नहीं, उसको मार देंगे आप। ये क्या है? दूसरे लोग भी ये कर सकते हैं। ये मत समझिए कि आप ही बहादुर हैं, आप नहीं मरेंगे, दुनिया में सब मरा है, लेकिन हथियारों की पूजा नहीं होती, हथियारों की संस्कृति नहीं चलती, कोई हथियारों से मोहब्बत नहीं करता। आपने ही तो कहा कि जो वो कौन था, अतीक अहमद या क्या नाम था, उसको आपने जो है एक अपराधी का अंत किया। आप ही तो है जो रावण के पुतले जलाते हैं हर साल, जब प्रोफेसर स्वामी कह रहे थे। तो मैं कहूंगा जो ये हो रहा है वो बड़ा दुखद है, खाली ये कहना काफी नहीं है। जो हो रहा है वो जानबूझ करके हो रहा है, ये कहना जरूरी है। और जरूरी ये है कि अगर हम मान लिए प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो ये संसद में कहिए ना भाई, बाहर खड़ा होकर क्यों कह रहे हैं? हम यकीन करते हैं कि प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं कि भैया राजस्थान में भी बहुत रेप हुए, बहुत यौन उत्पीड़न है। वो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले, अनुराग जो है ठाकुर, वो भी गिना रहे थे कितने रेप हुए, कितने फलाना हुए राजस्थान में। मैंने भी एक डेटा निकाला, तो उसमें आता है कि जो है सबसे ज्यादा एनसीआरबी ने जो डाटा दिया है उसमें है कि 2021 में जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा मामले जो है वो राजस्थान में है यौन उत्पीड़न के, महिला यौन उत्पीड़न के। लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ, क्या मध्य प्रदेश में नहीं है? क्या गुजरात में नहीं है? देश के किस हिस्से में नहीं है? कोई हिस्सा है? मोदी जी जहां शासन कर रहे हैं लंबे समय से, 25 साल से या पता नहीं कितने साल से चला आ रहा है बीजेपी का शासन, वहां क्या वहां रेप नहीं हो रहा है? क्या वहां मर्डर नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है भाई? इतनी अच्छी व्यवस्था आपने ला दी है, राम राज्य ला दिया, तो वहां तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं देख रहा हूं कि गुजरात में भी है वो नंबर, ठीक है कम नंबर, मध्य प्रदेश में भी वो नंबर, उत्तर प्रदेश में भी है वो नंबर। मैं तो अब ताज्जुब करता हूँ, सबसे कम बिहार में बताया जा रहा है। बताइए, मैं तो बड़ा खुश हुआ इस बात से कि बिहारी संभल गए हैं। तो सर मैं कहूँ कि ये जो सारी चीजें हैं वो सही है, आप उस पर कार्रवाई कीजिए, आप उनके मुख्यमंत्रियों को बुलाइए। अशोक गहलोत को बुलाते हैं आप कि भाई क्या दिक्कत है आपके यहाँ, बताइए मुझे कि आपके यहाँ सबसे ज्यादा यौन उत्पीड़न के मामले हैं। आप उनको लाइन हाजिर करते हैं, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्रालय लेता है उनसे जवाब तलब करता है, कोई उस पर बोलता है तो बताते हैं आपकी क्यों नहीं बोल रहे, क्यों बोल रहे हो आप। लेकिन मणिपुर की घटना को आप जो है राजस्थान से तुलना करेंगे या गुजरात से तुलना करेंगे तो गलत है। इसलिए कि राजस्थान और गुजरात और बाकी देश के जो यौन उत्पीड़न के मामले हैं वो व्यक्तिगत मामले हैं, वो सामाजिक, हमारे अंदर जो है वो सामंतवाद है, वहां से उभर करके आता है। हमारे अंदर पुलिस का खौफ नहीं है, वहां से उभर के आता है। कोई उकसा नहीं रहा उसको कि जाओ जाओ उसका ये कर दो। लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है वो जातीय हिंसा है, वो घृणा से उपजा हुआ है। एक समुदाय विशेष के प्रति आपने इतनी घृणा भर दी है, इतनी नफरत भर दी है कि उसको खत्म कर देना चाहता है। मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की बात करिए, आप के खिलाफ पड़ गए हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट, उसका असर तो देख लीजिए कि मिजोरम में उसका असर आ गया है। मिजोरम में मैतेई समाज के लोगों को भागना पड़ा है, और वहां चूंकि कुकी समाज के लोग वहां से जो है वहां के वो जुड़े हुए रिश्ता है उनका, उन लोगों ने कहा कि वहां अगर गड़बड़ होगा तो यहाँ तुमको रहने नहीं देंगे, हम सबको खत्म कर देंगे। तो फिर वो मिजोरम से दूसरे स्टेट में भी आएगा, वो आप मत सोचिए कि वहीं बैठा रहेगा। ये जो कोरोना है तो कोरोना चीन से निकला, अगर मान लिया कि तो चीन में रहा, सबसे ज्यादा तो आपके यहाँ लोग मरे। तो ये बीमारी जो फैल रही है, जो घृणा की बीमारी आपने फैलाई है, वो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। कैंसर से मरने में तो कम से कम 6-7 साल 8 साल कुछ लोग बच भी जाते हैं, लेकिन इस बीमारी से नहीं मरने वाले हैं लोग, बचने वाले हैं लोग। और ये जो और एक और बात बताऊं, ये क्यों ये नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं, चिंतित नहीं होते हैं, क्योंकि इनको एकदम पता है कि एक दिन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस एजेंडे पे अड़े हुए हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है, क्योंकि ये मान चल रहे हैं कि 1925 में संघ बना, और देखिए 2025 में हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हमारे सामने कोई है नहीं, तो अगले 100 साल में तो दुनिया में कोई नहीं रहेगा। ये कौन सा स्वप्न देख रहे हैं आप? धर्म के सहारे दुनिया नहीं बचेगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो मोदी जी को बयान जो भी सही गलत देना चाहते हैं वो संसद में जाके दे, ताकि दस्तावेज में दर्ज हो। क्यों नहीं दर्ज कराना चाहते, क्यों दूसरे से बात करना चाहते हैं? तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि संसद में दर्ज कराया जाना चाहिए। जी मुझे
क्या इससे कोई चुनावी फायदा बीजेपी का होगा जो इतना उसको खींचते जा रही है? क्योंकि मुझे जो लगता है, मेरी अपनी बुद्धि से मुझे लगता है कि इससे नुकसान हो रहा है बीजेपी का वोट का, फिर भी क्यों परस्यू कर रही है? गुजरात में जो हुआ उससे उनको लाभ हुआ या नुकसान हुआ? अब इसको ऐसे देखिए। फिर आप बात कीजिए कि इनका जो है बीजेपी अलग है लेकिन मूल है आरएसएस। आरएसएस ये जानती है कि आज जो हम रोपेंगे 30 साल के बाद उसका असर होगा। तो उनकी अपनी मान्यता है। हमें भले लगता है कि ऐसा नहीं होगा, फिर उनकी मान्यता है कि ऐसा ही होगा। राम मंदिर का इशू खड़ा किया गया, बाबरी मस्जिद का, तो फाइनली क्या हुआ? गुजरात में जिस तरह से चीजें खड़ी हुई, फाइनली क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चीजें की जा रही है, फाइनली क्या होगा? तो तमाम जगहों पर अगर मान लिया कि इस समय वो नहीं अगर विजेता बनते हैं तो 10 साल बाद वो स्थिति क्रिएट करेंगे। जैसे आज देखिए हर चीज का वो सामान्यीकरण क्यों कर दिया है? हम बार बार इस पे हम बात कर रहे हैं कि मणिपुर की जो घटना है और जो राजस्थान की घटना है वो दो अलग घटना है। और आप इस पे देखिए बात नहीं करेंगे वो कि भाई जो महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर के जो केस है महिलाओं के खिलाफ, तो रेप की बात कर रहे हैं कि राजस्थान उसमें सबसे आगे है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न के मामले हैं वो सबसे ज्यादा जो है कहाँ है? तो उनसे पूछिए तो बताएंगे नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 56,000 मामले हैं उत्तर प्रदेश में यौन उत्पीड़न के। तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ा स्टेट है इसलिए वो है, तो तर्क वो गढ़ना जानते हैं। आपको अब जो अपोजिट पक्ष है वो किस तरीके से उनके से भिड़ती है ये समझने की बात है। और मैं मानता हूं कि आरएसएस को या बीजेपी को समझने में भारत के उन लोगों ने गलती की, वो नहीं पहचान पाए। जी जी, और अभी भी जी तो बड़ी दुखद बात होगी। दबा के लाकर थप लीजिए।